अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 7 प्रोक्टोटिस एंड फंजाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो एमडी कैट है या फिर हमारे पास जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में एंट्री टेस्ट है उसके लिए कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस एमसीक्यूज को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आगे पीछे करके घुमा कर भी पूछा जाए तो आप इजीली जो है ना उसको अटेम्प्ट कर सको। सही है। तो हमने क्या करना है, प्रोटोक्टस और फंजाई चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सही है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट इस चैप्टर का, उसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोक्टोटिस। अगर हम प्रोक्टोटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें, यानी कि प्रोक्टोटिस होते क्या हैं, तो बेसिकली प्रोक्टोटिस एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रोक्रियोट से थोड़ा एडवांस होता है। यानी कि आप ये कह लो कि जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोक्रियोट्स हैं, उनसे थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, यानी ये एडवांस सेल से मिलकर बने हैं, प्रोक्रियोट्स नहीं है। सही है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोक्रियोट नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो होगा यूक्रियोटिक सेल। सही है स्टूडेंट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रोक्टोटिस बेसिकली यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, ये प्रोक्रियोट्स नहीं होते हैं। काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जो प्रोक्टोटिस हैं, ये प्रोटोजुआ जो हैं, ये भी प्रोक्रियोट्स हैं। हालांकि आपने याद रखना है कि जो प्रोक्टोटिस होते हैं ये एडवांस सेल के होते हैं, यानी इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो तो वो हमारे पास यूक्रियोटिक सेल्स होंगे। सही है, यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बनेंगे। तो प्रोक्टोटिस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में चीज आती है वो आता है यूक्रियोटिक सेल्स। सही है। तो ये यूक्रियोटिक सेल्स के हैं, ये इसका जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं। इस चैप्टर के दूसरे एमसीक्यूज में लिखा है प्रोक्टो प्रोक्टोटिस कॉजिंग मलेरिया। अच्छा, प्रोक्टोटिस जो होते हैं वो कॉज करते हैं मलेरिया को। अब ये जो मलेरिया कॉज होता है ये बाय द हेल्प ऑफ किस चीज की मदद से होता है। मलेरिया एक डेंजरस डिजीज है जो एक पैरासाइट से होती है। अब वो पैरासाइट क्या है, वो पैरासाइट हमारे पास है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक ऐसा पैरासाइट है जो कि ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सही। और प्लाज्मोडियम की वजह कर ही मलेरिया कॉज होता है। सही है। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है, एक पैरासाइट है, यानी एक प्रोक्टोटिस है, ये कॉज करता है मलेरिया को। ठीक है स्टूडेंट। तीसरे एमसीक्यूज पर आते हैं और तीसरा एमसीक्यूज में लिखा है फोटोसाइनेक्टिक प्रोक्टोटिस। अब जो फोटोसाइनेक्टिक प्रोक्टोटिस है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास फोटोसाइनेटिक प्रोक्टोटिस है, इससे मुराद है कि कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं यानी प्रोक्टोटिस होते हैं, ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको कर रहे होते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यानी कि ये जैसे कि आप ये कह लो एलजी है ना, तो एलजी बेसिकली क्या है, एक प्रोक्टोटिस है, लेकिन ये एलजी प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। सही। तो हम ऐसे तमाम प्रोक्टोटिस को, जो फोटोसिंथेटिक प्रोक्टोटिस है यानी फोटोसिंथेसिस के अमल को कर रहे हैं, इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, तो इसे हम डाई एटम्स कहते हैं। ठीक है, डाई एटम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डाई एटम्स। चौथे एमसीक्यू पर आते हैं। लिखा है न्यूट्रिशन मोड ऑफ युग्लिना। युग्लिना का जो न्यूट्रिशन मोड है वो बेसिकली क्या है, तो युग्लिना जो हमारे पास युग्लिना है, युग्लिना एक प्रोक्टोटिस है और इसका अगर हम न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो युग्लिना स्पेशल है क्योंकि ये कभी प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है और कभी एनिमल की तरह फीड करता है। सही है। तो इसको हम कहते हैं मिक्स ट्रॉफिक। सही है, मिक्सोट्रॉफिक। आपने नाम सुना होगा हेट्रोट्रॉफिक का, ऑटोट्रॉफिक का, या पैरासाइटिक का। पैरासाइट्स वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, होस्ट सेल में रह के खुद फायदा लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि लीच है। सही है। जैसे कि हमारे पास एलजी है। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेड होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। ऑटोट्रॉफिक वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सही है। लेकिन अगर हम बात करें युग्लिना की, तो युग्लिना का जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये बाज दफा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाज दफा ये डिपेंडेड होते हैं, फीड कर रहे होते हैं। सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है मिक्सोट्रॉफिक। याद रखिएगा युग्लिना जो है, युग्लिना का ये बहुत स्पेशल जो है ना वो फीचर कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का फीचर है
कि ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कभी एनिमल्स की तरह फीड कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम नंबर 5 एमसीक्यूज के ऊपर, और उसमें लिखा है प्रोक्टोटस विद सोडोपोडिया। सोडोपोडिया बेसिकली हमारे पास कहलाता है फॉल्स फीट, यानी फॉल्स फीट से मुराद है कि ऐसे आप ये कह लो कि पैर हैं जो कि बेसिकली प्रॉपर शेप के नहीं है, जैसे कि अमेबा, तो करेक्ट ऑप्शन है अमेबा। वो प्रोक्टोटिस जिसके पास फॉल्स फीट मौजूद है। अब ये जो फॉल्स फीट होते हैं ये मूवमेंट और फीडिंग के लिए यूज होते हैं, सही है। तो सोडोपोडिया यानी फॉल्स फीट प्रॉपर जो है, अगर हम अमेबा को देखें तो अमेबा का शेप कैसे होता है, अमेबा जो है वो एक प्रॉपर शेप का, डिफाइंड शेप का नहीं होता, सही है। अमेबा प्रॉपर जो है वो डिफाइंड शेप का नहीं होता, उसका शेप इस तरीके से होगा, सही है, थोड़ा सा चेंज होता है, इस तरीके से अमेबा का शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो अमेबा का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उसका प्रॉपर कोई इसके पास फीट नहीं है, उसके पास फॉल्स फीट मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो मूवमेंट भी करता है और अपने आप को फीड भी कर रहा होता है, सही है। उसे हम कहते हैं सोडोपोडिया। तो वो प्रोक्टोटिस जिसके पास सोडोपोडिया है वो हमारे पास कौन सा है, अमेबा है, सही है। अच्छा, नंबर 6 एमसीक्यूज पर आते हैं, और नंबर 6 एमसीक्यूज पे लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है किसमें, जो हमारे पास क्लाइमोडोमेस है। अब ये जो क्लाइमोडोमोनस है, क्लाइमोडोमोनस ये एक प्रोकैरियोट्स है, यानी कि बेसिकली एक प्रोक्टोटिस है, प्रोकैरियोट्स नहीं है, प्रोक्टोटिस है, जिसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये एक ग्रीन एल्गा है, ये बेसिकली है क्या, ये एक ग्रीन एल्गा है जो एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स को ये स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा, सेव करेगा, सही। नंबर 7 एमसीक्यूज पर आते हैं, और इसमें लिखा है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्रोक्टोटिस। वो तमाम हमारे पास प्रोक्टोटिस जो कि यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सिंगल, आप ये कह लो सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है, सिर्फ एक सेल मौजूद होता है पैरामीशियम में, यूनिसेलुलर है, और ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है ना वो पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, सही। नंबर 8 एमसीक्यूज पर आते हैं, और उसमें लिखा है प्रोक्टिस यूजिंग सीलिया। वो प्रोक्टिस जो यूज करते हैं सीलिया को, सीलिया क्या होता है, सीलिया छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो भी क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम वो प्रोक्टोटिस हैं एक तो जो कि यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उसके साथ ही इनके पास छोटे छोटे सिलिएटेड हेयर्स होते हैं जिनकी मदद से ये मूवमेंट करते हैं। अगर हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को देखें तो पैरामीशियम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर आपको एक सेल वैक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और कुछ मजीद सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, सही। इसके अलावा पैरामीशियम के बॉडी में इस तरीके से सिलिएटेड हेयर्स होते हैं काफी सारे, सही। अब ये जो स्टूडेंट सिलिएटेड हेयर्स होते हैं इसको हम कहते हैं सीलिया, और ये छोटे छोटे बारीक जो हेयर्स हैं, सीलिया है, सिलिएटेड हेयर, ये हेयर्स बेसिकली मदद कर रहे होते हैं पैरामीशियम को मूवमेंट करने में, सही है, पैरामीशियम को सही से मूव करने में, अपनी बॉडी को लेके संभालने में ये मदद कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 9, उसमें लिखा है प्रोक्टोटिस कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब एक बीमारी का नाम है, ये डिजीज जो है ये पैरासाइट्स की वजह से होती है जो कि ब्लड में ही रहता है, सही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है ये प्रोक्टोटिस है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी डिजीज है, इस डिजीज को ये कॉज कर रहा होता है, सही। नंबर 10 एमसीक्यूज पर आते हैं, और लिखा है प्रोक्टोटिस विद सीलिया, सीलिया सेल वॉल। अब वो प्रोक्टोटिस जिसके पास सीलिया सेल वॉल्स मौजूद होते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास डाई एटम्स होता है। सीलिया मतलब ग्लास जैसा मटेरियल, सही है। यहाँ पर जो सीलिया है, आप ये कह लो कि ये एक ग्लास जैसा मटेरियल है जो कि डाई एटम्स में होते हैं, सही। नंबर 11 एमसीक्यूज पर आते हैं, और लिखा है रिप्रोडक्शन मेथड इन स्पायरोजेरिया। अब ये जो हमारे पास स्पायरोजेरिया है, स्पायरोजेरिया का रिप्रोडक्शन मेथड क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा स्पायरोजेरिया का जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि बेसिकली ये जो होते हैं ये कंजक्शंस यूज करते हैं, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, ठीक है।
कंजेक्शन यानी कि जो हमारे पास रिप्रोडक्शन मेथड इन साइप्रोजेरिया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके रिप्रोडक्शन को अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं। 12 एमसीक्यूज पर आते हैं और 12 एमसीक्यूज में लिखा है रेड टाइड्स कॉज्ड बाय, रेड टाइड्स एक हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है और ये बेसिकली जो फैल रहा होता है ये डाइनोफ्लैजिलेट से फैल रहा होता है। सही, डाइनोफ्लैजिलेट से, ऑप्शन बी। रेड टाइड जो है, ये रेड टाइड है क्या, ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है जो कि डाइनोफ्लैजिलेट से फैल रहा होता है, याद रखना अपने डिजीज के नाम है। नंबर 13 एमसीक्यूज पर आते हैं और उसमें लिखा है फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये एक्स्ट्रा पानी को सेल से बाहर निकालता है। तो अगर हम बात करें वाटर की जो है वो बैलेंस की, तो उसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो ओस्मो रेगुलेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते क्या है, एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर निकालते हैं। तो हम इसके मेन फंक्शन को कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन, मेन फंक्शन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। एमसीक्यूज नंबर 14 पर आते हैं, लिखा है प्रोक्टोटिस विद पीलिया। अब ये जो हमारे पास पेलिकल है, पेलिकल, प्रोक्टोटिस विद पेलिकल, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा, युगलीना। पेलिकल एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो शेप मेंटेन करती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो युगलीना के आप ये कह लो स्ट्रक्चर में पेलिकल है जो फ्लेक्सिबल कवरिंग है और ये युगलीना के शेप को मेंटेन करेगी। सही है। 15 एमसीक्यूज में लिखा है कॉलोनिकल प्रोक्टोटिस। कॉलोनिकल प्रोक्टोटिस से क्या मुराद है, जो कॉलोनी बना के रहेंगे। कॉलोनी यानी कॉलोनी का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आपने सुना होगा वॉल्वक्स, ठीक है, तो वॉल्वक्स कैसे होते हैं, वॉल्वक्स कॉलोनी बना के रहते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वॉल्वक्स। सही है, इस तरीके से वॉल्वक्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, उसमें भी सिलिएटेड हेयर्स होते हैं और ये वॉल्वक्स आपस में एक कॉलोनी बना के जो है ना वो रह रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉलोनिकल प्रोक्टोटिस हमारे पास वॉल्वक्स है जो कि कॉलोनी बना के रहेगा। सही। नंबर 16 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है फंगल सेल वॉल कॉम्पोनेंट। फंगल का सेल वॉल कॉम्पोनेंट क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास है चिटिन। चिटिन फंगस के सेल वॉल प्लांट जैसे नहीं होते, इसमें चिटिन होता है। अगर हम बात करें प्लांट के सेल वॉल की, तो प्लांट के सेल वॉल मेनली कंपोज होते हैं सेल्यूलोज से। सही है। अब ये फंजाई का सारा पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब तक हमने जो 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए स्टूडेंट, वो प्रोक्टोटिस का था। आपका चैप्टर है प्रोक्टोटिस एंड फंजाई। तो प्रोक्टोटिस के सेपरेट एमसीक्यूज अभी हमने डिस्कस किए। अब हम कुछ फंजाई के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज है फंगल सेल वॉल का। फंगल सेल वॉल के जो कंपोनेंट होते हैं वो चिटिन होते हैं, सेल्यूलोज प्लांट का होता है। नंबर 17 एमसीक्यूज पे लिखा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एस्कोमाइकोटा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम एस्कोमाइकोटा की बात करें तो इस ग्रुप में स्पोर्स को एस स्पोर्स कहते हैं। यानी कि आप ये कह लो कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कोमाइकोटा है वो एस्को स्पोर्स है। सही है, एस्कोपोर्स है। तो एस्कोपोर्स बेसिकली है क्या, एस्कोपोर्स ग्रुप में अगर हम पोर्स को देखें तो उसको एस्कोपोर्स कहते हैं। जैसे नॉर्मली पोर्स होते हैं ना, तो जब वो ग्रुप में पोर्स होंगे तो उसको हम एस्कोपोर्स कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम एस्कोमाइकोटा का देखें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो एस्कोपोर कहलाता है, एस्कोमाइकोटा का। सही। अच्छा, अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा है रिजॉर्ब्स बिलोंग्स टू। रिजॉर्ब्स बिलोंग करते हैं बेसिकली किससे, ये बिलोंग्स करते हैं जाइकोमाइकोटा से। रिजॉर्ब्स ब्रेड मोल्ड यानी कि जाइकोमाइकोटा के ग्रुप का होता है। सही है, ब्रेड मोल्ड में जो आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया या वायरस, वो बेसिकली जाइकोमाइकोटा के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 19 एमसीक्यूज में लिखा है फंजाई यूज्ड इन बेकिंग एंड बियरिंग। बेकिंग करने के लिए जो है ना जो फंजाई इस्तेमाल होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, तो अगर हम बात करें उस फंजाई की जो बेसिकली ब्रेड या अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट यूज होता है। आपने नाम सुना होगा ना यीस्ट का, मैंने पहले भी एमसीक्यूज में बताया था, यानी खमीर। जो आप देखते हो आटे में खमीर लग जाएगी या ब्रेड जिससे बनाया जाता है यीस्ट को यूज करके बेकिंग में, तो ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट का यूज होता है। सो बेसिकली यीस्ट एक फंजाई की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये फंजाई जो होता है ये किस कैटेगरी का है, ये फंजाई कौन सा फंजाई है जो बेकिंग में या बियरिंग में इस्तेमाल होता है, यानी अल्कोहल बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, तो वो हमारे पास है ऑप्शन सी। ईस्ट की कैटेगरी में आ रहा है और इसके साथ ही साथ इससे हम
आप ये कह लो जितने भी बेकिंग आइटम्स है वो तमाम बेकिंग आइटम्स इसी फंजाई से मिलकर बनेंगे। सही। अच्छा, बनेंगे कैसे? इनकी फर्मेंटेशन होगी, फर्मेंटेशन की मदद से ये प्रोड्यूस होंगे, फर्मेंटेशन की मदद से प्रॉपर इसको प्रिपेयर्ड किया जाएगा। नंबर 20 एमसीक्यूज पर आते हैं और 20 एमसीक्यूज में लिखा है माइक्रोसाइज विथ रूट पेनिट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बेसिकली ऑप्शन बी। जहां फंगस रूट के अंदर इंटर करता है उस जगह की बात की जा रही है। सो ये वो स्पेस है, वो जगह है जहां पर फंगस रूट में डायरेक्टली इंटर होंगे। सही। एमसीक्यूज नंबर 21 पर आते हैं और लिखा है फंगस प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन। वो फंगस जो पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो पेनिसिलियम है, यानी ये मेडिसिन पेनिसिलियम से मिलती है। सही। तो ये हमारे पास पेनिसिलियम जो है उससे प्रोड्यूस करेगा, ये फंगस है तो पेनिसिलिन जो है वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। 22 एमसीक्यूज में लिखा है फ्रूटिंग बॉडी ऑफ साइडोमाइकोटा है। अब ये जो बेसाइडोमाइकोटा है इसकी फ्रूटिंग बॉडी से क्या मुराद है? फ्रूटिंग बॉडी से मुराद है जैसे मशरूम। मशरूम की विजिबल पार्ट जो होता है वो जो हमारे पास बाइसाइडो क्रैप होती है उसकी होती है। सही है। अब ये जो बाइसाइडो क्रैप है इससे मिलके मशरूम की विजिबल पार्ट बन रही होती है। सही है। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। 23 एमसीक्यूज में लिखा है सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन जाइकोमाइकोटा। सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन जाइकोमाइकोटा में हमारे पास जाइकोस्पोर्स होंगे। जाइकोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, यानी कि ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म की जाएगी। राइट। सो मेरे पास इसका नाम क्या है? जाइकोस्पोर है। अच्छा, 24 एमसीक्यूज में लिखा है फंगस कॉजिंग फूड्स। फंगस आप ये कह लो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सा फंगल इन्फेक्शन है? सो ऑप्शन बी ट्राइफोफुटोन है। बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन है। सही है। ये फंगस की वजह कर कॉज हो रहा है। अच्छा, 25 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस एल्गा। म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंजाई और एल्गी जो हमारे पास है ये बेसिकली जो है वो लीचिस है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लीचिन। अब ये जो लीचिन है यानी कि ये हमारे पास साइम्बोसिस लीचिन कहलाते हैं। सही है। यानी कि एसोसिएशन फंजाई और एल्गी दोनों होंगे, म्यूचुअल एसोसिएशन होगी। 26 एमसीक्यूज में लिखा है ट्रू अबाउट ईस्ट। अब ईस्ट के बारे में वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ट्रू है? सो ये सिंगल सिलिएटेड फंगस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिसेलुलर। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट भी सिंगल सिलिएटेड है यानी यूनिसेलुलर हुए ना। 27 एमसीक्यूज में लिखा है एसेक्सुअल पोर्स ऑफ पेनिसिलियम। एसेक्सुअल पोर्स की अगर हम बात करें पेनिसिलियम की तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन सी कोनिडम। कोनिडम जो है सेक्सुअल पोर्स को जो कॉनिडिया है उसे कहते हैं। तो उसकी सिंगुलर फॉर्म है। सही है। 28 एमसीक्यूज में लिखा है मशरूम्स एंड पफ बॉल्स बिलोंग्स टू। पफ बॉल्स एंड मशरूम बिलोंग्स करते हैं बेसिकली जो हमारे पास स्टूडेंट बसाइडो माइकोटा है उससे। 29 एमसीक्यूज में लिखा है नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी। नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी से क्या मुराद है? नेटवर्क यानी कि हाइपी का नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली माइसीलियम होता है। नेटवर्क ऑफ फंगल हाइपी का करेक्ट ऑप्शन है माइसीलियम। 30 एमसीक्यूज में लिखा है फंगस यूज्ड इन सोया सॉस प्रोडक्शन। वो फंगस जो सोया सॉस की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाए। सोया सॉस फर्मेंटेशन में आप ये कह लो जो हमारे पास एस्परगल्स जो है, एस्परजिल्स जो है उसको यूज करके बनाया जाता है। यानी कि फंगस एक बेसिकली एक फंगस है जिसकी मदद से सोया सॉस की प्रोडक्शन होगी। तो ये सोया सॉस जो फंगस की मदद से बन रहा है वो फंगस कौन सा है? वो हमारे पास एस्परजिल्स है। एस्परजिल्स तो होगी लेकिन साथ में यहाँ पर कंप्लीट फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी लगेगा। सही है। 31 एमसीक्यूज में लिखा है रोल ऑफ फंजाई इन इकोसिस्टम। फंजाई का क्या रोल है इकोसिस्टम में? तो फंजाई डेड मैटर को ब्रेक करते हैं तो इसका बेसिकली काम है डिकम्पोजर्स। फंजाई का काम क्या है? ये डेड मैटर को क्या करेंगे? ब्रेक करते हैं तो इनको हम डिकम्पोजर्स कहेंगे। 32 एमसीक्यूज पर आते हैं। 32 एमसीक्यूज पर लिखा है फंगस यूज इन जेनेटिक रिसर्च। वो कौन से फंगस हैं जिनको जेनेटिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारे पास जो फंगस होते हैं जिनको जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जाता है वो हमारे पास जो है वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो है ऑप्शन सी। ये फंगस जेनेटिक रिसर्च में यूज होते हैं यानी हम जब जेनेटिकली रिसर्च कर रहे होते हैं उनके जीन्स को देख रहे होते हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 33 एमसीक्यूज में लिखा है कॉमन फीचर ऑफ
प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्रोक्टोटिस अब और फंजाई के जो कॉमन फीचर्स हैं, दोनों में न्यूक्लियस होता है, सही है। दोनों में न्यूक्लियस होगा विच मीन्स यूकेरियोटिक सेल्स, सही है। दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा तो हम इसको यूकेरियोटिक सेल्स कहेंगे। 34 एमसीक्यूज में लिखा है ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग लीचेंस विद एलजी। जो हमारे पास एलजी है, एल्गा है, इसके साथ जो लिंचेस फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन से होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था फंजाई। फंजाई और एलजी आपस में मिलके बनाएंगे, सही है। 35 एमसीक्यूज में लिखा है फंजाई लाइक प्रोक्टेटिस कॉजिंग क्रॉप डिजीज। सो फंजाई लाइक प्रोक्टेटिस हमारे पास कौन से हैं? जैसे प्लांट डिजीज होती है, पोटैटो ब्लाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो होते हैं, ये तमाम फंजाई लाइक प्रोक्टोटिस कॉजिंग क्रॉप डिजीज, ये डिजीज को, इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास आप ये कह लो कि फंजाई है, ये तमाम डिजीज को, फंगल इन्फेक्शन को क्या करेंगे? कॉज करेंगे, सही है। 36 एमसीक्यूज में लिखा है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्रोक्टोटिस और फंजाई का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो बेसिकली बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों ग्रुप में सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरह से रिप्रोडक्शन की जाती है, रिप्रोडक्शन होती है, सही है। तो इसका ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज। तो इसको आपने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 7 से। इसको अच्छे से आपने जो है वो करना है। अच्छा, ये एमसीक्यूज जो है ये मैंने आपकी एमडी कैट की और जो यूनिवर्सिटी लेवल की एमसीक्यूज बुक है उससे कराए हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी और आपको ये हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी, यानी कंप्लीट बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस कराना चाहते हैं तो अगेन इस नंबर पर राब्ता करिए, तमाम डिटेल्स आपको फराहम कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।